हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टार्ट पॉइंट। तो गाइस, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के फॉर्मेशन से लेकर अब तक इसमें काफी सारे फेजेस रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले इसे पार्ट सी स्टेट बनाया गया, फिर इस जो है केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। उससे बाद जाकर काफी फेजेस के बाद इसे प्रॉपर स्टेट का दर्जा मिला। तो अगर हम ये सब बातें करें तो इस सभी का ब्यौरा, मतलब कि इस सभी का इंफॉर्मेशन किसी एक वीडियो में नहीं मिलती। तो आज हम उसी पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस 1947 से लेकर अब तक जितने भी इसमें फेजेस रहे हैं, क्या क्या आया और कब कब किस ईयर में क्या हुआ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल डे हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो बेसिकली 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को बनाया गया था चीफ कमिश्नरी स्टेट, जो कि टोटल 30 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें कि 26 थे शिमला हिल स्टेट्स एंड 4 थे पंजाब हिल स्टेट्स। तो टोटल इन्हें 26 और 4 30 टोटल रियासतों को मिलाकर बनाया गया था हिमाचल को चीफ कमिश्नरी स्टेट। और उस टाइम पे हिमाचल में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और ये थे चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। जो महासू है उसे आज फर्दर शिमला और सोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसे डिवाइड करके ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। तो उस समय हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर बने थे एनसी मेहता, और 22 चीफ कमिश्नर बने थे ईपी मून। और जो ये चीफ कमिश्नरी है उसे बनाया गया था एक काउंसिल के द्वारा, जिसमें कि टोटल 9 मेंबर्स थे। और उस 9 मेंबर्स में जो 3 मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो यानी कि जो प्रिंसली राजा महाराजे हैं उनके 3 मेंबर थे। और जो 6 मेंबर्स थे वो थे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो जन सभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब हेड होते हैं किसी भी समुदाय के। तो उस समय जो टोटल हिमाचल का एरिया था वो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन थी 9,35,000। तो इसके बाद की बात करें तो सितंबर 1951 को हिमाचल को बना दिया गया था पार्ट सी स्टेट, जिसमें कि चीफ कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो 1 मार्च 1952 को फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अपॉइंटेड मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। तो गैस, जहाँ जो एक एक पॉइंट आप सभी देख रहे हो हर लाइन में, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और जो पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1951 में, और जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1952 में। तो 1952 को ही डॉक्टर वाई एस परमार, जसवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे 24 मार्च 1952 को। तो इसी तरह अब 1954 को, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को मर्ज कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसे भी ध्यान में रखें कि बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज किया गया था 1 जुलाई 1954 को। तो अब जो हिमाचल के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बन गए हैं 5, जो पहले 4 थे, क्योंकि अब इसमें बिलासपुर भी ऐड हो गया है। और टोटल जो हिमाचल का एरिया है वो हो गया है 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो भी इंक्रीज हो गई है, जो कि हो गई है 41, जो कि पहले 36 थी, 36 थी, अब वो 41 हो गई है। अब नेक्स्ट 1 नवंबर 1956, तो 1956 को हिमाचल को बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो एज अ यूनियन टेरिटरी हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने श्री बजरंग बहादुर सिंह। तो 1956 से लेकर जनवरी 1971 तक हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। तो पहले ऐसा होता था कि जहां पर यूनियन टेरिटरी है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी, वहां पर टेरिटोरियल काउंसिल होती थी। तो जो हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसे बना दिया गया टेरिटोरियल काउंसिल। तो उसके लिए 1957 को इलेक्शंस हुए, जिसमें कि कांग्रेस मेजोरिटी के साथ जीत गई। तो 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम सिंह सेलेक्ट किए गए चेयरमैन ऑफ
टेरिटोरियल काउंसिल। तो टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन सेलेक्ट किए गए ठाकुर करम सिंह 15 अगस्त 1957 को। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो 1 मई 1960 को जो चीनी तहसील थी महासू डिस्ट्रिक्ट की, उसे नाम दे दिया गया किन्नौर। इसे अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और ये बन गया छठा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का। पांचवा बना था बिलासपुर और छठा बन गया किन्नौर। अब 1963 में एक और एक्ट पास कर दिया जाता है जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज की जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसे वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वापस टेरिटोरियल काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो हो गई है 43। इसमें जो दो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जो 41 है वो तो सिलेक्टेड थे, लेकिन जो दो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो 1 जुलाई 1963 डॉक्टर वाई एस परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकेंड टाइम। तो डॉक्टर जसवंत सिंह परमार 1 जुलाई 1963 को दूसरी बार हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने। और जो फर्स्ट मीटिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो हुई 1 अक्टूबर 1963 से, और तब से लेजिस्लेटिव असेंबली फॉरएवर है हिमाचल प्रदेश में आज तक। अब 1 नवंबर 1966 तो 1966 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है स्टेट्स की, और इसमें पंजाब के कुछ हिल एरियाज को हिमाचल में मर्ज किया जाता है, और जो हिमाचल है उसके 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं जो कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला along with नालागढ़ एरिया ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ ऊना तहसील जो कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की थी, और डलहौजी और बकलो ऑफ गुरदासपुर। इन सब डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाता है। तो अब हिमाचल का टोटल एरिया बन गया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पहले था 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। और अब जो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बन गए 10, जो कि पहले 6 थे, क्योंकि अब इसमें 4 और ऐड हुए हैं। और अब न्यू एरिया हिमाचल में मर्ज करने से जो हिमाचल के विधानसभा मेंबर्स हैं वो हो गए 56 और इंक्लूडिंग 2 नॉमिनेटेड, जिसमें कि 2 नॉमिनेटेड होंगे जो कि पहले 43 थे, अब हो गए 56। और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया गया जो कि हो गए 63, जिसमें कि 60 इलेक्टेड होंगे और 3 होंगे नॉमिनेटेड। और 1967 को दोबारा इलेक्शंस हुए हिमाचल में, तो जिसमें डॉक्टर वाई एस परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल फॉर द थर्ड टाइम, तो जिसमें कि जसवंत सिंह परमार हिमाचल के सीएम बन गए थर्ड टाइम। अब बारी आती है 1970 की। तो 31 जुलाई 1970 को एक बिल बनाया जाता है जिसमें कि हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ऐसी बात होती है। तो ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है 18 दिसंबर 1970 को। तो 18 दिसंबर 1970 को ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गया। तो 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया की उस टाइम में, वो आती हैं शिमला के रिज मैदान में और वो डिक्लेयर कर देती हैं कि हिमाचल बनेगा इंडिया का 18वां स्टेट। तो वो डिक्लेयर करती हैं वहां से कि जो हिमाचल है वो 18वां राज्य बन जाएगा इंडिया का। और जो फर्स्ट गवर्नर बने हिमाचल प्रदेश के वो बने एस चक्रवर्ती। तो अब 1972 की बारी। तो 1 सितंबर 1972 हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया गया, जो कि पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते थे, अब इन्हें अलग कर दिया गया। और जो महासू है वो उसे भी अलग करके बना दिया गया शिमला और सोलन। तो ये सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए। कांगड़ा से निकाल दिया गया ऊना और हमीरपुर को, और महासू अलग कर दिया शिमला और सोलन में। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के वो बन गए 12, जो कि हैं बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना। अब जो टोटल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो हो गए 68, और जो एरिया है वो हो गया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कैपिटल है वो बनाई गई शिमला को। और तब से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तब से ये सेम है अभी तक।
और जो न्यू कैपिटल है वो अनाउंस करी थी वीरभद्र सिंह ने, वो बनाई थी धर्मशाला। यानी कि जो मेन कैपिटल है वो शिमला ही है, लेकिन जो सर्दियों की कैपिटल है वो है धर्मशाला। सो गाइस, ये थी जर्नी हिमाचल के बनने की। और इस एक वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। टोटल जो भी हिमाचल से रिलेटेड, इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इससे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।